नमस्कार दोस्तों, डिफरेंट एस्पेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थीं जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणवान थीं। राजा उन चारों से बहुत प्रेम करता था, परंतु उसे अपनी चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, फिर दूसरी और सबसे आखिरी में पहली। पहली पत्नी उनमें सबसे बूढ़ी थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। वहां उसे एक जहरीले कीड़े ने काट लिया और राजा एक बीमारी से पीड़ित हो गए। कई वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उनकी कोई बीमारी को सही नहीं कर पाए। अतः वैद्य ने उन सभी रानी से कह दिया कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने अपनी संपत्ति को सभी रानियों में बराबर बांटने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की शर्त यह थी कि कौन सी रानी राजा से सबसे ज्यादा प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया गया। राजा ने एक योजना बनाई और सभी रानियों को बुलाकर अपनी इस स्थिति के बारे में बताना चाहा। राजा ने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष बचे हैं। मैं तुम सभी को एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को स्वर्ग ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें बहुत ही कठोर यातना सहन करनी पड़ेगी और नर्क में भी 7 साल बिताने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मैंने यह निश्चय किया कि मैं तुम में से किसी एक को अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। आप चारों यह सोचकर मुझे कल बता देना। मैं आप लोगों को कल एक एक करके इस उत्तर का जवाब देने के लिए बुलाऊंगा। यह सुनकर सभी रानी अपने कमरे में चली गई। राजा ने चौथी रानी से शुरुआत की, जो सबसे छोटी थी, जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? छोटी रानी को राजा की मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ ही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और वहां से चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी और उस पर उन्हें बहुत गर्व था। उन्होंने तीसरी पत्नी को बुलाया और साथ में चलने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध कर सकती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी भी जिंदगी बहुत प्यारी है। राजा की दूसरी पत्नी हर मुश्किल समय में उनका साथ देती आ रही है। राजा ने उससे भी साथ चलने का पूछा। दूसरी पत्नी ने कहा, माफ कीजिए महाराज, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करवा सकती हूँ और मैं उस वक्त तक आपके साथ भी रहूंगी। इन सब के बाद एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत का सफर ही क्यों ना हो। राजा ने देखा, ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव कर रहा था कि कोई तो है उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया था। राजा को बहुत ही शर्म महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित रहा तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका, परंतु मरते समय तुम ही मेरे साथ चलने वाली हो। राजा के सामने बहुत बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई। इस कहानी का सार हमें क्या सिखाता है दोस्तों? वास्तव में यह कहानी आपको, आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देता है। तीसरी पत्नी होती है धन संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर को सजाने, सामान खरीदने में निकाल देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकते। दूसरी पत्नी होती है हमारा परिवार, हमारे दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ में नहीं चल सकते। और पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र व संस्कार।
जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर यही वो पत्नी है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा साथ जुड़ी रहती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।